गजा पर कब्जा करने का अमेरिकी सदर का प्लान अब पूरी तरह से खारिज हो गया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे के जवाब में 5 अरब ममालिक के लीडरान ने 53 अरब डॉलर का प्लान बनाया। मिस्र की राजधानी काहिरा में इमरजेंसी छोटी कॉन्फ्रेंस के दौरान अरब लीडरान ने स्कीम को मंजूरी दे दी। गजा की दोबारा तामीर की प्लानिंग को मिस्र ने पेश किया था। अरब लीग के जनरल सेक्रेटरी अहमद अबुल घीत ने घंटों चली इस मीटिंग के आखिर में ऐलान करते हुए कहा कि मिस्र की स्कीम पर अब अरब प्लानिंग में है। अमेरिकी सदर ट्रंप के गजा प्लान का जिक्र किए बिना उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अरब का रुख किसी भी नकले मकानी को नामंजूर करना है, चाहे वो अपनी मर्जी से हो या फिर मजबूरी से। मीटिंग में मिस्र ने 91 पन्नों का एक दस्तावेज पेश किया जिसमें गजा की दोबारा तामीर का तफसीली खाका तैयार किया गया। इसमें हरे भरे इलाकों और शानदार सरकारी इमारतों की तस्वीरें शामिल हैं, जिसमें मिडिल ईस्ट टूरिस्ट प्लेस के तौर पर पेश की गई अमेरिकी प्लानिंग का मुकाबला किया जा सकता है। लेकिन गजा के मुस्तकबिल को लेकर जो सबसे अहम सवाल खड़ा होता है वो ये है कि इस इलाके को कौन चलाएगा और दोबारा तामीर के लिए जरूरी अरबों डॉलर कौन से मुल्क मुहैया कराएंगे। इस पर मिस्र के सदर अब्देल फातेह अल सीसी ने कहा कि मिस्र ने गजा के इख्तिदार की जिम्मेदारी संभालने के लिए आजाद पेशेवर फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेट की एक इंतजामिया कमेटी बनाने पर फिलिस्तीनियों के साथ मिलकर काम किया है। उन्होंने कहा कि कमेटी फिलिस्तीनी अथॉरिटी की वापसी की तैयारी के लिए गैर मुस्तकिल वक्त के लिए इंसानी मदद की निगरानी और पट्टी के मामलों के इंतजामात के लिए जिम्मेदार होगी। फिलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा कि वो मिस्र के रुख का इस्तकबाल करते हैं। साल 2005 से इख्तिदार में काबिज अब्बास ने ये कहा कि अगर हालात इजाजत दें तो वो सदारती और पार्लिमानी इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। हालांकि इस पूरी मीटिंग में एक मुद्दे को नजरअंदाज कर दिया गया कि हमास क्या रोल निभाएगा, जिसे लेकर इजरायली आउटलेट यरूशलेम पोस्ट ने जराये के हवाले से बताया कि यूएन ने हमास के फौरन और पूरे डीमिलिटराइजेशन की वकालत की है। सऊदी अरब के शाही दरबार के करीबी जराये ने कहा कि गजा में हमास की मुस्तकिल मौजूदगी एक रुकावट थी। अमेरिका और इजरायल पर इस पर सख्त एतराज था। कहा कि हमास ने मंजूर किया है कि वो गजा को चलाने में कोई रोल नहीं निभाएगा, लेकिन उसने ये वाजे कर दिया है कि डीमिलिटराइजेशन एक रेड लाइन है। हमास के सीनियर अफसर समी अबू जोहरी ने मंगल को इजरायल और अमेरिका के ग्रुप से हथियार छोड़ने की अपील को खारिज कर दिया। अबू ने रॉयटर्स को बताया कि ग्रुप किसी भी तरह के मंसूबे थोपने, किसी भी तरह के गैर फिलिस्तीनी इंतजामिया या गैर मुल्की ताकतों की मौजूदगी को मंजूर नहीं करेगा। मिस्र, जॉर्डन और अरब मुल्क तकरीबन 1 महीने से फिलिस्तीनियों के नकले मकानी और ट्रंप के ऑप्शंस पर गौर कर रहे थे। इस मंसूबे के लिए जरूरी बड़ी रकम जुटाने के लिए अगले महीने एक इंटरनेशनल इजलास का इनेकाद किया जाएगा। गजा की दोबारा तामीर के लिए ये नई अरब स्कीम 3 फेज में सामने आएगी, जिसमें तकरीबन 6 महीने की शुरुआती मियाद शामिल है, जिससे शुरुआती रिकवरी फेज कहा जाएगा, जिसमें भारी तादाद में मलबे के साथ साथ बिना इस्तेमाल में पड़े एक्सप्लोजिव्स को साफ करना शामिल है और इसके बाद 2 फेज कई बरसों तक चलेंगे।